बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और एक नई तरकीब। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी दलिया बनाने की आसान सी तरकीब और झटपट सी रेडी होने वाली बहुत हल्की फुल्की सी एक ग़िज़ा है। मेरे भाई ने आज फरमाइश की थी बनाने की और मुझे बहुत जल्दी में बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लूँ और आपको भी बताऊँ कि इस तरह की जो डिशेज़ होती हैं जो जल्दी बन जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मुझे आपके लाइक्स की और सब्सक्राइब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देगची में आपने 3 कप पानी डालना है। जिनमें हम अमूमन चाय पीते हैं वो वाले कप आपने 3 गिलास जो है वो पानी इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आपने उस पानी को चूल्हे पर उबलने के लिए रख देना। साथ में आपने इसमें थोड़ी सी जो है वो इलायची भी डाल देनी है। जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा फिर इसके अंदर आपने दलिया डाल देना है। सादा खुला हुआ दलिया भी मिलता है और इसके अलावा ये जो बॉक्स में होते हैं दलिया वो भी मिल सकते हैं। आप कोई भी जो है वो इसमें डाल सकते हैं, दलिया तो दलिया ही होता है। तो पानी उबलने के बाद आपने इस तरह से जो है वो दलिया इसमें डाल देना है। अब हम जो है वो दलिया को बॉयल करेंगे। उसमें अच्छी तरह से आपने चम्मच फेरना है। जैसे जैसे वो उबल भी रहा होगा और साथ साथ आपने उसमें चम्मच फेरते जाना है, क्योंकि हमने इसको पकाना है। तो 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से चम्मच फेरते रहना ताकि ये जो पक जाए। पकने के बाद क्योंकि हमने इसमें दूध डालना है इसलिए इसको इस तरह से चम्मच आपने फेरना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। साथ साथ जो है वो ये उबलते भी रहेगा। इसमें चम्मच आपने फेरते जाना है। उसके अलावा आपने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश जो है वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो डिज़र्ट्स वगैरह उसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी लोग डालते हैं। आप किशमिश डालें या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो भी डाल सकते हैं। हमने चूँकि इनका टेस्ट ही है जो इतना मज़ेदार और अच्छा सा बनाना है। तो हमारा आलमोस्ट जो है वो दलिया भी देखें हो गया है। साथ साथ हमने चम्मच इसमें फेरते जाना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे मिनिमम 4 से 5 मिनट तक भी अच्छी तरह से पका सकते हैं, तब भी ये जो है वो गल जाता है ठीक तरह से। जब हमारा ऑलमोस्ट हो जाए फिर आपने उसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर देना है। दूध कोई भी हो सकता है जो सादा खुला हुआ होता है, इसके अलावा जो डब्बे वाला दूध होता है वो भी आप डाल सकते हैं। हमने तो बस दूध डालना है और उसका टेस्ट ही लाना है। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह से चम्मच फेरने के बाद और ऑलमोस्ट दलिया हो भी जाएगा तो आपने इसके अंदर जो है वो हस्बे ज़रूरत चीनी डाल देनी है। जितना भी टेस्ट, कुछ लोग मीठा ज़्यादा इस पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो हस्बे ज़रूरत चीनी डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और मज़ीद इसको पकाएं ताकि दलिया जो है वो मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए। चम्मच फेरने के बाद आलमोस्ट जो है वो हमारा दलिया हो गया होगा। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो वनीला एसेंस डाल देना है। वनीला एसेंस भी इस तरह के डिज़र्ट्स या मोस्टली खीर के अंदर डालते हैं खुशबू के लिए। इससे जो है वो खुशबू मज़ीद अच्छी हो जाती है। दलिया जो है वो आलमोस्ट हमारा हो चुका है। बस अब इसे किसी ट्रे में निकालने की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, यहाँ हमारी रेसिपी एंड होती है। ये बहुत आसान सी एक रेसिपी थी जो मैंने आपको बताई है। इसे अपने घर पर लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे आपके सब्सक्राइब और लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आप आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो से बाखबर रहें और मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की बहुत आसान सी वीडियोस लेकर आऊँगी। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।